तो मैं भाई साहब से निवेदन करें, एक बार वो आपको संबोधन करें। सभी को राम राम साहब। अभी जो ज्ञापन पढ़ा है राजेंद्र जी ने, इससे तो आप सब सहमत हैं? हाथ खड़े करना, हम सबका है ज्ञापन। बहुत बढ़िया। अब ये जो इसमें बिंदु लिखे हैं अलग अलग, मैं सोचता हूँ एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसको कोई ये कह सके गलत है। तो एक गलत की बात नहीं है। अब मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा, यहाँ एसडीओ साहब हैं, तो एसडीओ साहब ये जो ज्ञापन है एक बार आप पढ़ लें जब तक मैं बोलूं आराम से, और इसमें से जो हो सके आप कलेक्टर साहब से चर्चा करना, उनसे भी चर्चा कर लें, जो हो सके आपके स्तर पर है वो तो आप पूरा कराओ। और ये एक व्यथा है, लोगों की पीड़ा है। प्रीमियम तो वसूल कर लिया, दिया नहीं हमने, खुद ही वसूल कर लेते हैं बैंक। 4% कमीशन है बैंक का वसूल करने का, और बिना हमारे पूछे। अच्छा आप में से एक बात और पूछता हूँ, राजेंद्र जी पूछो, किसी को रसीद मिली क्या? नहीं। किसी को बीमा पॉलिसी की कॉपी मिली क्या? नहीं। अब बताओ, अभी हमारी चर्चा हो रही थी 3 दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी, राजस्थान सरकार का जो हेड है वो कहते हैं पॉलिसी हमने बंटवा दी साहब सब। मैंने कहा जी आप तो ऐसा करो, आपकी 5 पंचायत छांट दो पूरे राजस्थान में से, उनकी हम जांच करा लेते हैं। उसको भी 3 दिन हो गए, आज तक सूची नहीं दी उन्होंने। इन्हें कागजों में चलाते रहते हैं, और संसद में लिख कर दिया हुआ है सरकार ने कि हम रसीद देंगे। ये लिख कर दिया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, सबको दी जाएगी, और आज तक किसी को मिली नहीं। ये इसलिए गड़बड़ घोटाला है कि हमको जानकारियों से वंचित रखते हैं, हमको जानकारी देते नहीं पूरी। आपने प्रीमियम ले लिया, रिजेक्ट कर दिया, 0 बना दिया, आपका घर का काम है क्या? और इसमें एक खास बात ये श्रीमान एसडीओ साहब, ये अपना जो काम है ना, कंपनियां तो मौज में है। हाँ ठीक बात है, नेता तो चंदा ले लेते हैं तो वो मौज में है। इसमें होता क्या है, जितना भी ये प्रीमियम लिया जाता है 4% तो बैंक ले लेती है। उसके बाद में हमने एक हिसाब लगाया, संसद में भारत सरकार ने कहा 5 साल में कंपनियों को जो पैसा बचा है वो है 34,861 करोड़ रुपए। करोड़ का मतलब समझते हो क्या? 1 करोड़ रुपए की गिड्डी बनाओ 100 लाख होते हैं, और वो भी कितने? 34,000। 1 करोड़ की 34 गड्डी, 34,000 गिड्डी, 34 से 34,000। शायद करवर में यहाँ पर जो पूरी रैली निकली ना, यहाँ से जहां तक रैली शुरू हुई वहां तक भी आ जाएगी पूरी। इतना पैसा ये तो कंपनी ले रही है हर वर्ष, लूट है लूट। और उनका काम क्या है? यदि आप ऑफिस ढूंढोगे राजेंद्र जी, कहीं ऑफिस नहीं मिलेगा उनका। किसी कंपनी किसी ऑफिस देखा है क्या? है ही नहीं, क्योंकि ये काम कंपनियों ने कर रखा है। ये काम एसडीओ साहब करेंगे, तहसीलदार जी करेंगे, गिरदावर करेगा, पटवारी करेगा, और जिला कलेक्टर करेगा। थानेदार साहब करेंगे। नहीं, ये थानेदार काम नहीं है। थानेदार तो कोई बीच में बोलेगा ना, उसको रोकेंगे, ये काम करेंगे। वो तो ये काम करेंगे, लेकिन ये जो पूरा का पूरा काम है ये सरकार को दे रखा है। तो मशीन तो सरकार की, और पैसा किसका? आपका और हमारा, किसानों का। चाहे हम दें, चाहे राज्य सरकार दे, चाहे केंद्र दे, हमारा है। अरे सरकार हर को छोड़ जाती है, आगे पीछे हो जाता है, उससे ज्यादा बात नहीं। एक सप्ताह में आपकी मीटिंग बुला देंगे, तो क्या क्या हो गया ये उसमें बता देंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको हमारी सिफारिश के साथ हम सरकार को भेज देंगे। और आपसे ज्यादा प्रभावी होता है डीएम, और मैं सोचता हूँ भी आपके डीएम तो अच्छे व्यक्ति है, अच्छे ऑफिसर है, तो आप एक बार उनके साथ बैठ लो इस ज्ञापन को लेकर। तो जितनी कलेक्ट साहब कर सके उतनी से रिक्वेस्ट कर दो, फिर जो राज्य की रहेगी
वहां भेजो, और जैसे ही आप इनको दोगे आपकी कॉपी इन राइटिंग उस मिनट्स की, उसका आधार हम राज्य सरकार से मिल लेंगे। तो ये सारा जो काम है ये तो इन राइटिंग ही होगा ना एसडीओ साहब। जो भी मीटिंग के बारे में जो बात हुई थी अपनी, जो संबंधित एजेंसीज की जो मीटिंग है वो बुला लेंगे हम लोग इस ज्ञापन के बिहाफ पे चर्चा करने के लिए, और उसके जो भी मीटिंग्स के मिनट्स होंगे वो दे देंगे ऑन रिकॉर्ड, और उसकी कॉपी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा हमारे ऑफिस से। आप उसकी कॉपी एसडीओ साहब एक मिनट, आप अपने बड़े ऑफिसर से पूछना, देयर आर नो नीड ऑफ द एप्लीकेशन। अगर नीड नहीं होगी तो नहीं है, नहीं होगी। ऐसा मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूँ पहली बार, है ना, पहले तो ये सुन लो है ना, और इसलिए ये सारा जो है ना प्रक्रिया ये मेरा हाथ के नीचे गई है, और मैं सरकार का भी पार्ट रहा हूँ, ठीक है ना। और तीसरा, अभी भी मैं लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो सब जगह मिनट्स की कॉपी लेते हैं। नहीं, आपने कहा कि इसलिए आपको जानकारी नहीं अभी, इसलिए आप जानकारी कर लेना, ये तो आप ही दे सकते हो, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। जो हम नियमानुसार करते हैं ये नियमानुसार ही बता रहा हूं आपको। और एक काम करना है एसडीओ साहब, यदि आपको नियमों में कहीं भी अड़चन आवे तो आपका ऑफिसर से तो आप पूछोगे, हम भी बता देंगे आपको नियम क्या है। तो सारे नियम तो हम जानते हैं भाई, 27 साल वकालत किए मैंने, भारत सरकार राजस्थान सरकार का एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूँ, तो नियम तो सब पता है हमें, और नियम मैंने तो बनाए भी है। तो नियमों की चिंता मत करना, कोई नियम नहीं होगा तो वो भी आप अवगत करेंगे, नियम नहीं है एसडीओ साहब रहने दो, तो नियम अनुसार कर देना। तो ये जो काम है एसडीओ साहब, इसे ये जो सारी जनता है अपने अपने घरों से, इनको कोई लाया नहीं कि भाई डीजल ले ले, ट्रैक्टर के किराए ले ले, खुद ही आए हो ना, तो जो खुद आ रहे हैं इस कार से उनका दर्द है, तो दर्द वाले लोग हैं। के बाद एक तारीख बता देगा आपने नहीं या वादा। एक दूसरी बात जो लोग आज इन्हें सहयोग प्रदान करे छे वहाँ सबसे पहले तो तय जलसू धन्यवाद है कि आपने डीजल बाहर रहा है, अमूल्य समय काट रहा है, अशान को आपने अधिकार के दे हमेशा तैयार रहना चाहिए, इको भी आपने कटिबद्ध रहना चाहिए। अब एक बात आपसे पूछता हूँ, हाँ वही पैसे की बात हुई, एसडीओ कट गए ना, हाँ उसके दो बातें हैं, एक तो अनुदान आदान खराबे का, एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, जहाँ इन्होंने गड़बड़ की है प्रधानमंत्री बीमा योजना में बीमा वालों ने, उसकी तो जांच होगी, और जांच के बाद वो पैसे मिलेंगे। जांच नहीं, पहले 1,60,000 रह गए भी। हाँ वो उसी की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने जो ये किया ना, ये राजस्थान में बहुत गड़बड़ है, इसलिए ये जो काम है मिलना था 1 लाख और इन्होंने कम कर दिया 60,000, 40 दे रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार की जो सब्सिडी रोकी है, ठीक बात, जो अनुदान रोका है ना उसके बारे में जो अगली मीटिंग होगी उसमें आपको तारीख बता देंगे कि ये अनुदान भी जमा हो जाएगा राज्य सरकार का और आपको पैसे मिल जाएंगे, इसलिए आपको 40% कटेंगे नहीं, ठीक है ना। ये इसलिए ये जो तारीख है उस तारीख की बात उसको लाएंगे और उस तारीख को एसडीओ साहब हम लोग तारीख देंगे इनके भी, ठीक बात है। ये कलेक्टर से बात कर ले, ऊपर दिन से बात करनी उनसे बात कर ले, सारे अधिकारियों को बुला ले, ये सारे काम इनको करने ही चाहिए। हमें पता है कि भाई एसडीओ का अधिकार कितना होता है, इनकी तो जो है सहानुभूति वो अपने काम लेगी, इनसे अपनी कोई लड़ाई है ही नहीं, ये तो बीच की कड़ी है। तो ये कड़ी यदि ढंग का काम करेगी तो अपना काम और ढंग से होगा। इसलिए ये जो काम है, अब आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो काम है इनके तो 7 दिन है, अपने 15 दिन तय कर लें। आप नहीं 15 दिन का 15 दिन नहीं, मैं इसकी तारीख पूछ रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसकी तारीख पूछ रहा हूँ, आज की तारीख है 19, 1 फरवरी, यदि जरूरत पड़ी तो फिर 1 फरवरी को
तैयार रहना। हाँ, फिर देखेंगे आर पार की लड़ाई, है ना? ठीक है ना? हाँ, इसलिए अभी 1 फरवरी तक इनका समय, 31 जनवरी तक। ठीक।